नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष राठौर। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेके आया हूं करंट अफेयर की क्लास। शुरू करते हैं क्लास को। सभी प्रकार के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने बनाए हैं आपके लिए। तो ये पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो न्यूजीलैंड बोर्ड के नए जो अध्यक्ष नियुक्त हुए वो है मार्टिन स्नैडन। ये न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए, तो ये आपको याद रखना होगा। चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहे हमारी स्क्रीन पर। मार्टिन जो है न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन चुने गए। यह ग्रेग बार्कले की जगह लेंगे। वर्तमान में हमने 2-3 दिन पहले करंट अफेयर में भी पढ़ा था कि आईसीसी के नए चेयरमैन बने हैं ग्रेग बार्कले। तो ग्रेग बार्कले की जगह यह लेंगे मार्टिन स्नैडन। तो इसीलिए उन्हें न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का नया चेयरमैन बनाया है। चलिए कुछ न्यूजीलैंड के बारे में पढ़ते हैं। न्यूजीलैंड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो न्यूजीलैंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड की जो करेंसी है, वहाँ के जो पैसे हैं, उसे कहा जाता है न्यूजीलैंड डॉलर। और प्रधानमंत्री है जेसिंडा अर्डर्नर। ये आपको याद रखना होगा। चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। आईसीसी T20 रैंकिंग नवंबर 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इस पर शीर्ष पर रहा है इंग्लैंड। इंग्लैंड अभी आईसीसी T20 रैंकिंग में अभी नंबर 1 चल रहा है क्रिकेट में। ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। टॉप तीन जो टीम है उसमें इंग्लैंड का भी नंबर है। और इंग्लैंड फर्स्ट पर है, ऑस्ट्रेलिया सेकंड पर, भारत थर्ड नंबर पर रहा। तो आपको यही याद रखना है, टॉप पर रहा इंग्लैंड और तीसरे स्थान पर रहा भारत और सेकंड नंबर पर रहा ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपको याद रखना है। वर्तमान रैंकिंग है 2000 जो नवंबर 2020 में ये जारी की गई है। चलते हैं, आईसीसी के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। आईसीसी है विश्व क्रिकेट को जो रेगुलेट कराता है वो आईसीसी कराता है। इंडियन क्रिकेट काउंसिल इसका जो फुल फॉर्म है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म है। ये पूरे भारत के और दुनिया के जो भी क्रिकेट होता है उसे ऑर्गेनाइज यही कराता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इसका फुल फॉर्म है। 15 जून 1909 को इसकी जो हुई थी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है दुबई, संयुक्त राज्य अमीरात में। ग्रेग बार्कले वर्तमान अध्यक्ष बने हैं। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन। लैब में प्रोड्यूस हुई मीट, लैब ग्रोन मीट की बिक्री को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो विश्व का पहला देश बन गया है सिंगापुर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। इन्होंने अभी सिंगापुर में हाल ही में लैब में प्रोड्यूस हुए मीट को मंजूरी दे दी है। वहाँ पर इसे आयात और निर्यात किया जा सकता है। चलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिंगापुर में ऐसे लैब के प्रोड्यूस हुए मीट की मंजूरी दे दी है, जिससे ऐसे भविष्य की नींव रख दी गई जहाँ पर जानवरों की हत्या किए बिना ही मांस का उत्पादन किया जा सकेगा। ये संभव है। सिंगापुर ने यह कर दिखाया है, पहला देश बन चुका है। कंपनी के अनुसार लैब में बनाए गए मीट में पारंपरिक मीट के बराबर पोषण तत्व होंगे और स्वाद भी वही होगा। सिंगापुर के इस कदम को ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, जिसे जानवरों की हत्या पर रोक लग सकेगी और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। और यहाँ पर मीट उत्पादन में भी कोई कमी नहीं आएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा चौथा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL ने इंटरेस्टेड सिस्टम एंड प्रोडक्ट्स का नया महानिदेशक जो नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है? तो रेणुका गेरा को यहाँ पर नया महानिदेशक नियुक्त किया है। ये आपको याद रखना है। महानिदेशक तथा अन्य ऐसे क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं और एनटीपीसी की एग्ज़ाम आने वाली है, तो आपको ये याद रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो ये रहा पांचवा क्वेश्चन। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस डे यानी वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? तो ये 2 दिसंबर को भी मनाया है। परसों निकला है 2 दिसंबर, तो आपको याद रखना है। दिसंबर के सारे डे में आपके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, तो आप उसे देखकर याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा छठा क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय जूता कंपनी बाटा के पहले भारतीय ग्लोबल सीईओ कौन बने? तो संदीप कटारिया यहाँ पर भारतीय ग्लोबल सीईओ बने हैं यहाँ पर बाटा कंपनी के। ये भी याद रखना है, ब्रांड इमेजर भी पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, सातवें क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा सातवां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। भारतीय युवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो BV श्रीनिवास। भारतीय युवा कांग्रेस जो है भारत की सबसे पुरानी पार्टी है,
पॉलिटिकल पार्टी, इसके नए अध्यक्ष बन चुके हैं। तो ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे कुछ इसके बारे में। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। चिन्ह है हाथ का पंजा और अध्यक्ष है वर्तमान सोनिया गांधी। तो ये आपको याद रखना है। और जो भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं वर्तमान में BV श्रीनिवासन निवास। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 8वां क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। तो ये रहा 8वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। दैनिक भास्कर के चेयरमैन के नाम पर डाक टिकट जो जारी किया गया, इनका नाम क्या है? तो इनका जो नाम है स्वर्गश्री रमेश चंद्र अग्रवाल, इनके नाम पर अभी हाल ही में इनके जन्मदिन पर जो डाक टिकट जारी किया गया था, दैनिक भास्कर ये चेयरमैन। चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे इसके बारे में। तो यह रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। दैनिक भास्कर न्यूज़ पोर्टल है और उम्रभर लोगों से जुड़ने और उन्हें जोड़े रखने का संदेश देने वाला। दैनिक भास्कर चेयरमैन रमेश चंद्र अग्रवाल के 76वें जन्म दिवस पर डाक टिकट जारी किया गया था। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो 9वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 2 दिसंबर को। ये भी 2 दिसंबर का इंपॉर्टेंट डे, ये भी आपको लिख लेना है, याद रख लेना है। चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य प्रदूषण और इसके खतरे के प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करना है और लोगों को अवेयरनेस फैलाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन। तो ये रहा 10वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। किस राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य में सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे इसके बारे में। तो यह झील जो अभी उद्घाटन हुआ है ये उत्तराखंड में होता। उत्तराखंड की जो स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 2000 को हुई थी देहरादून, और गैरसैंण इसकी राजधानी है। त्रिवेंद्र रावत बीजेपी से यहाँ पर वर्तमान मुख्यमंत्री है। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। मुख्य न्यायाधीश है रवि विजय कुमार मलिमथ। और हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश हरियाणा इसके 2 पड़ोसी राज्य हैं। 2 पड़ोसी देश है यहाँ पर तिब्बत और चीन। और लोकसभा की सीट है 5 और राज्यसभा की सीट है 3। 71 विधानसभा की सीट है। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं जिसमें नैनीताल, डोडीताल और भीमताल। ये आपको याद रखना होगा। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है उत्तराखंड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो ये 11वां क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्षा जोशी जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की नई अध्यक्ष होगी। तो ये आपको याद रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 12वां और आखिरी क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र में वर्ष 2000 से 2019 के बीच मलेरिया में होने वाली मौतों का कितना प्रतिशत गिरावट आई है? तो मलेरिया में मौतों की गिरावट है 74% यहाँ पर मौतों की गिरावट आई है 2000 से 2019 के बीच में। काफ़ी अच्छी बात है। विज्ञान ने काफ़ी तरक्की की है, ये हमको इससे पता चलता है। और इसके साथ आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास हम मॉर्निंग मिलेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। लाइक एंड शेयर एंड कमेंट।